हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग क्यूज के माध्यम से जीके का ग्रुप डिस्कशन करते हैं और ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा पहला क्वेश्चन आया था आज का, ठीक है, आज का जो भी पहला क्वेश्चन आया था उस पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आया था कि आशा धातु किसे कहा जाता है। बहुत सारे लड़कों ने प्लूटोनियम आंसर दिए थे। नहीं, इसका सही आंसर होगा आशा धातु के नाम से किसे जाना जाता है। तो ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, यूरेनियम को आशा धातु के नाम से जाना जाता है मेरा। फिर दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था कौन सा दूध को दही बनाता है। तो दूध को दही कौन बनाता है। तो दूध को दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन क्या था, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि कला की गंधार शैली थी वो किस काल में विकसित हुआ। तो कला की जो गंधार शैली थी वो कुषाण काल में विकसित हुआ। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुषाण काल में कला की गंधार शैली की विकसित बहुत चरम सीमा पर मानी जाती थी। फिर मेरा एक क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना का संबंध किससे है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, मेरा डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर कर रहा है वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु एक सरकारी ऑपरेशन आया था जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण। डी विल बी आवर राइट आंसर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी नंबर में कह रहा है देशों के बीच मित्रता और शांति स्थापित करने हेतु पंचशील आया था, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेचेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित थी किस नाम से। मतलब बेचेंद्री पाल को किस लिए जाना जाता है। तो बेचेंद्री पाल एक पर्वतरोही थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम पर्वतरोही के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्फीबिया क्या होता है। तो एम्फीबिया प्राणी के अंतर्गत वो वैसा जीव आते हैं जो कुछ समय के लिए जल में रहते हैं और कुछ समय के लिए स्थल पर रहते हैं, जिसको एम्फीबिया बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में उभयचर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर एम्फीबिया का राइट आंसर कौन हो जाएगा। एम्फीबिया के अंतर्गत जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशु को बोला जाता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आवर राइट आंसर। लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो भी प्रकाश आता है वो कितना समय लेता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो भी प्रकाश आता है उसको वहां तक आने में 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट का समय लगता है। बहुत सारे बुक में 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ रहता है, वो भी सही है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड दिया रहता है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन के आधार पर मेरा होगा सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बाद पुनः उस रूप में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ये नंबर पर विचार करते हैं। तो ये नंबर जो ऑप्शन है उस पर विचार करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये नंबर कर रहा है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बिल्कुल, ये हवा में चांदी का बर्तनों को काला हो जाता है, ठीक है, उसको फिर से नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, फिर से नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज उसकी परत को क्षय करना होता है, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पे हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में पड़ गए थे। मोमबत्ती का जलना ये मान लिए थे, बिकॉज ये नहीं होगा। यहाँ अगर आता मोम का पिघलना तब उसको हम भौतिक परिवर्तन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं सी से कर रहा है, सी नंबर कर रहा है दूध से दही बनना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दूध से दही बनना। कैसा, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। जो दूध है, ठीक है, दूध है, उससे हम अगर दही बना लिए तो पुनः वो दूध में वापस नहीं आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डी पर विचार करते हैं। मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर, पानी में चीनी का घुलना। सही बात है, अगर पानी में चीनी घुला हुआ है तो बाष्पीकृत करके हम पानी को उड़ा देंगे तो चीनी की मात्रा हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण डी विल बी आवर राइट आंसर, महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखते हैं मेरा एक और क्वेश्चन आया था कि प्रथम एशियाई खेल हुए थे, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था सर। प्रथम एशियाई खेल की बात करें तो प्रथम एशियाई खेल सी विल बी आवर राइट आंसर, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें सी नंबर बिल्कुल असत्य है, बिकॉज उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं कराया जाता है। तो सी विल बी आवर राइट आंसर, मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक रोका जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई विधेयक है, ठीक है, वो अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है। तो मात्र 14 दिनों तक वो रोक कर रख सकता है। तो डी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान, हाँ मित्रों देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान, जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया लाई जाती है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी विल बी आवर राइट आंसर, बिकॉज लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा
ए विल बी आवर राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा ए विल बी आवर राइट आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो क्या चीज का अधिकार भारतीय संविधान जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया है? तो राज्य के मुख्यमंत्री जो होता है ना, उसको नियुक्ति करने का आदेश राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो बी विल बी आवर राइट आंसर, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। किसको लेकर किया गया था? भूमि सुधार को लेकर किया गया था। ठीक है, भूमि सुधार को लेकर किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन था विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिक्किम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सिक्किम भारत का एक राज्य बना। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का क्या नाम है? ठीक है, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन है? तो ए विल बी आवर राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रसिद्ध भारतीय जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ए विल बी आवर राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन कर रहा है इंटरपोल के नए अध्यक्ष किम जोंग यांग किस देश के हैं? ठीक है, तो किम जोंग यांग किस देश के हैं? तो बी विल बी आवर राइट आंसर, दक्षिण कोरिया की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, 1928 में आया था। ठीक है, और इसी को एक बार पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 27 में गठन हुआ, जबकि भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, तो बी विल आवर राइट आंसर विल बी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन बहुत अच्छा पुस्तक है जो काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। तो सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को की जो कार्यभाषा है वो कौन है? ये ग्रुप में आया था। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सी विल बी आवर राइट आंसर, सी हो जाएगा। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी कार्यकारी भाषा है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कलिंग पुरस्कार से। ठीक है, क्या कलिंग पुरस्कार से आया था? तो देखते हैं कलिंग पुरस्कार से आया हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कलिंग पुरस्कार जो होता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। तो बी विल बी आवर राइट आंसर। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान को लोकप्रियता बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो बी विल बी आवर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच जे भाभा को परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? यहाँ क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स ये बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ये विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान विकास का श्रेय दिया जाता है। तो बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, ये तो सब आदमी जानते होंगे कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी जो वित्तीय बिल है वो प्रस्तावित केवल किसमें होता है? लोकसभा में होता है। वित्तीय बिल संबंधित कोई भी बात जो होता है लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पंचायती राज, ये तो सब आदमी जानते होंगे कि पंचायती राज की सूची का विषय है। ठीक है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है उसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो ए विल बी आवर राइट आंसर। मौलिक अधिकार संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है। आप लोग लुसेंट या कोई भी बुक उठाकर देख लीजिएगा, उसमें ये न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई है। अनुच्छेद आप लोग उठा करके देख लीजिएगा, अनुच्छेद 137। लेकिन इस ग्रुप में इसका आंसर मेरे हिसाब से सी पर विचार करना चाहिए। सी हो सकता था, लेकिन इसमें दिया गया है डी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट्स में रखते हैं और जो भी ये डी लगवाए हैं पुनः विचार करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये डाउट क्वेश्चन है क्योंकि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कल्याणकारी
कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। बहुत सारे लोग इसका आंसर दिए थे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कल्याणकारी राज्य बताया गया है। लेकिन नहीं, ये कल्याणकारी राज्य जो भी हमारे संविधान के अंतर्गत 36 से लेकर के 51 तक जो भी नीति निर्देशक आते हैं, ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक जो भी नीति निर्देशक तत्व आते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो संसद में महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। तो डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें योजना आयोग जानते हैं कि नीति आयोग जो वर्तमान समय में आया है, इससे पहले था योजना आयोग। तो योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसको हम लोग परामर्शदायी संस्था के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी विल बी आवर राइट आंसर। योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए कितना? तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब प्रस्तावित किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब प्रस्तावित किया गया है? तो सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2022 में। ठीक है, कब? 2022 में। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किए गए? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है प्लास्टिक का जो भी नोट है वो सर्वप्रथम किस देश में जारी किया गया? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, ऐसे आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कौन होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये ऑस्ट्रेलिया ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो हथियार, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है, उसके बाद युद्ध के आधार पर वो कर सकता है, उपरोक्त में से सभी वर्णित सभी कारणों से कर सकता है। तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त जो भी वर्णित बात है उस सभी के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार के आपात लगाया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन लागू और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत और राष्ट्रपति शासन लागू आर्टिकल 356 के तहत। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। तो ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स है। 281 एंड 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड किसका है? बीवीएस लक्ष्मण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना कि ये आर्टिकल्स 137। तो आर्टिकल 137 देख लीजिएगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 137 के अंतर्गत। तो इसमें देख लीजिए लिखा गया है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित या पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 137 के तहत। तो इसके साथ जो भी हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से आज जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लिए। और कोई भी जीके है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हाँ वाकई में ऐसा वीडियो होना चाहिए कि हम लोग एक बार ग्रुप में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद हम लोग क्विकली रिवाइज कर ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो पुनः हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।